हेलो एवरीवन, नमस्कार। कल की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आगे 50 से आगे देखते हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो सेशन होता है। 51 नंबर क्वेश्चन जो है उस पर बात कर लेते हैं अभी। तो क्वेश्चन में दिया गया है तुम लोगों को कि प्रतिरोधक में प्रयुक्त होने वाले सुनहरे रंग के बैंड की सहन सीमा जो है वो ±10% होती है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक होता है गोल्डन, फिर आता है सिल्वर, फिर आता है नो कलर। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने देखी है। तो गोल्डन के लिए ±10% दे रखी है यहाँ पे, जो नहीं होती। गोल्डन के लिए कितनी होती है भाई? ±5% होती है। सिल्वर के लिए कितनी होती है? +-10% होती है। वहीं नो कलर के लिए क्या होती है? +-20%। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो अब इसमें क्या दिया है कि जो गोल्डन होगा सुनहरा कलर, उसके लिए ±10% होगी। तो पहला गलत है। दूसरा चांदी के लिए है, यानी उल्टा दे रखा है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या दे रखी है? उल्टी दे रखी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन क्या है? असत्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओम के नियम के कथन के अनुसार परिपथ में धारा जो है वो किसके सीधे समानुपाती होती है? V समानुपाती क्या होता है? I होता है। पढ़ा है हम लोगों ने ओम का नियम। ठीक है, तो धारा किसके समानुपाती होती है? धारा होती है वोल्टेज के समानुपाती। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है, कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध अचर ताप पर होते हैं? ये कौन सा नियम है जो बताता है? तो ये बताता है प्रतिरोध का नियम, और सॉरी ओम का नियम। ये क्या बताता है? ओम का नियम। ओम का नियम क्या बताता है कि नियत ताप, मतलब ओम का नियम जो है वो कहाँ पे लगता है? ठीक है, तो जहाँ पर ताप क्या होता है मेरा? नियत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा समीकरण ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है? देखो, ओम के नियम के अनुसार सही है। अच्छा ठीक है, तो I बराबर V/R ये चीज़ होती है। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार। लेकिन यहाँ पर क्या है? कौन सा समीकरण ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है, ये चीज़ पूछी है। तो ओम के नियम के अनुसार ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, चलिए ओम का नियम क्या बताता है? V समानुपाती I होता है। V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R होता है। और I बराबर क्या होता है? अगर यहाँ से I बराबर निकालोगे हम लोग, तो I बराबर क्या होता है? V/R होता है। इस हिसाब से होता है। इससे एक फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है कि यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के तार पर वोल्टता तथा उसमें से प्रवाहित होने वाले धारा ज्ञात हो, तो उस प्रतिरोधक का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। यदि हमें वोल्टेज और उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा दोनों का मान ज्ञात हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कैसे निकालेंगे? प्रतिरोध निकालना है, तो ये फॉर्मूला है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है? V/I होता है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि ओम का नियम कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ओम का नियम क्या होता है? रेक्टिफायर युक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी इन चीज़ों के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है कि 125 वोल्ट 40 वाट एवं 125 वोल्ट 100 वाट के दो लैंप 230 वोल्ट के साथ जुड़े हैं, तो इसमें संपर्कन क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, ये होगा, ये प्रतिरोध के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिरोध निकालना पड़ेगा इनका। ठीक है, तो 40 वाट वाला जो लैंप है वो क्या होगा? ह्रास होकर इसके अंकित वोल्टेज से अधिक होगा, और यह क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है 58 नंबर क्वेश्चन कि स्विच बंद करने पर वोल्टमीटर के संकेत क्या होगा? अगर हम लोगों ने क्या कर दिया? स्विच बंद कर दिया, तो वोल्टमीटर के संकेत का क्या होगा? तो पॉइंटर क्या हो जाएगा? जैसे ही हम स्विच बंद कर देंगे, ये क्या हो गया? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर जो है उसका मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या बन गया? मेरा एक सर्किट बन गया जिसमें से क्या होने लग गया? करंट फ्लो होने लग गया। नेक्स्ट है कि किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम कौन सा है? ठीक है, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला नियम था धारा नियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केवीएल बोलते हैं। दूसरा है पहला नियम क्या है? केसीएल है। दूसरा कौन सा है? केवीएल है। ठीक है,
केवीएल किस पे काम करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि केवीएल जो है वो मेरा किस पे काम करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। और वहीं पर तुम लोगों से पूछ लिया जाए कि भैया केसीएल जो है वो मेरा किस सिद्धांत पे काम करता है, तो केसीएल काम करता है अपना दोस्तों आवेश संरक्षण या आवेग संरक्षण, दोनों ही मिल सकता है आप लोगों को। अब ये चीज़ आप याद कैसे रखोगे कि भैया ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत करना है हमें या क्या चीज़ करना है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज क्या है? विद्युत। तो विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इस हिसाब से याद रख लेना कि केवीएल किस पे काम करता है? मेरा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। और वहीं पर अगर आप लोगों से पूछ ले कि केसीएल किस सिद्धांत पे काम करता है? आवेश या आवेग, दोनों ही नाम आप लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य होता है। ठीक है, तो सिग्मा आई बराबर 0, ये कौन सा नियम है जो बताता है? ठीक है, ये देख लेना। तो ये किरचॉफ का सेकंड नियम बताता है। अगर जंक्शन की बात करें कि जंक्शन रूल कौन सा है, तो जंक्शन रूल में किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे चलते हैं। किसी नेटवर्क, विद्युत नेटवर्क में प्रत्येक जोड़ पर आने वाली धाराओं का और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। यह कौन सा? अभी जिस नियम के बारे में हमने बात की थी, तो यह है किरचॉफ का पहला नियम। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट दिया गया है गुजरने वाली धारा का मान क्या होगा? इसमें से गुजरने वाली, अगर 5 वोल्टेज करंट है तो V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। और I इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है। तो V का मान यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया? 5/1 किलो ओम है, यानी कि 1000 ओम हो गया। अब यहाँ पर 0 0 ये आ जाएगा, 1 2 3 और 1 वो गई। ठीक है, तो 0 0 0 5 या 5 इंटू ये ऊपर चल जाएगा 10 की पावर -3, 5 इंटू 10 की पावर -3, जिस ऑप्शन में होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी द्रव्य की ऋणात्मक तापमान गुणांक क्या होता है? मतलब किस द्रव्य का ऋणात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है भैया? तो ऋणात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो मेरा उसका होता है, क्या बोलते हैं, अर्धचालक का। ठीक है, ये बाकी के बाकी क्या दे रखे हैं? चालक दे रखे हैं आप लोगों को। ठीक है, कार्बन क्या है? एक अर्धचालक दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि ऋणात्मक तापमान गुणांक का उदाहरण कौन सा है? जिस प्रकार से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट NTC, ठीक है, इसका होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या बताया अभी कि जो अपना कार्बन हो गया अर्धचालक, अर्धचालक का होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर माइका क्या है? अचालक है। अचालक का भी क्या होता है? NTC ही होता है। और ये बाकी जो है, ये बाकी के तीनों, इनका क्या है? PTC। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है कि X और Y के बीच प्रतिरोध मापन ज्ञात करो। ये दोनों सीरीज में है, यानी कि सीधा का सीधा क्या हो गया? 8 ओम का बन गया। ये 24 ओम का है, एक 6 का है, एक 24 का है और एक 8 का हो गया। तो 1/6 प्लस 1/24 प्लस 1/8 करोगे, और यहाँ पर 24 आपका एलसीएम आ गया, 6 चौक 24 प्लस 1 प्लस 8 दिए 24, यानी कि 24 बट्टे में कितना आ गया? 4 और 3 7 और 1 8, 8 दिए 24, तो 3 ओम यहाँ पर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। बस इस हिसाब से करना है, माइंड ज़्यादा नहीं लगाना। अपने को जल्दी जल्दी में चीज़ें देखनी है कि किस हिसाब से हो रही है, बस थोड़ी सी स्पीड आप लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट यह है कि दिए गए द्वि आपूर्ति प्रतिरोध से होकर धारा का मान ज्ञात करो। यहाँ से +3 से चलिए और -2 तक पहुँचिए, तो सिंपल सी बात है कि 5 एम्पियर हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है कि दिए गए चित्र में परिपथ का तुल्यांकी प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। वही चीज़ आ जाएगी, 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/2। यहाँ पर 10 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 5, 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि 10 बटे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 10 में 8 का भाग दोगे तो 1.25 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है? सीधा कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दोगे 2 मिनट में। अगर नहीं समझ आए हो तो कमेंट कर देना, कमेंट में आप लोगों को दोबारा मैं जो भी वीडियो आऊँगा उसमें बता दिया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट दिया है कि दिए गए परिपथ में I5 का मान क्या होगा। तो वही चीज़ है, किरचॉफ का पहला नियम है संगम बिंदु पर आने वाली धारा, संगम पर आने वाली और संगम से जाने वाली, ठीक है, संगम से बाहर जाने वाली। अब आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, 10 और 2 12 और 3 15 तो मेरे दोस्त आ रही है अंदर की तरफ, और 4 बाहर जा रही है। तो 15 में से 4 गया, 9 बच गया, ठीक है, 9 नहीं, हाँ 11, ठीक है, 11 और 4 क्या होती है, 15 होती है। तो 11 एम्पियर क्या हो जाएगा, इसमें से बाहर और जाएगी, तब यहाँ पर क्या बचेगी, 0 बचेगी। क्लियर है, 11 यहाँ से क्या करेगी, बाहर और जाएगी। अब कौन सा नियम किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम है सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, ठीक है। बाकी ये नियम किसका है, जूल का, ये क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का, और ये क्या है ओम का, ये ओम का है। तो ये बच गया, ये किसका आ गया मेरे दोस्त, किरचॉफ का रूल आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया वापस चित्र में। व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से होकर जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो क्या कहते हैं, अगर गैल्वेनोमीटर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं बह रहा होता है तो उसको बोलते हैं संतुलित परिपथ, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, शून्य रीडिंग देगा अगर परिपथ क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 72 नंबर, और दिया गया है कि दिया हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होता है जब P बराबर 100, Q बराबर 1000, S बराबर 120, तो P बटे Q इक्वल टू R बटे S करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर P का मान तुम लोगों को कितना दे रखा है दोस्त, 100 बटे Q का मान कितना दे रखा है, 1000 इक्वल टू PR का मान यहाँ पर तुम लोगों को ज्ञात करना है, और S का मान कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। 1 0 से 1 0 इस साइड कट गई, ठीक है, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गई, तो R बराबर कितना आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर यही आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसका मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। व्हीटस्टोन अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मैगर का यूज कहाँ पर करते हैं, मैगर का उपयोग कहाँ पर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि मैगर की जो स्पीड होती है वो कितने RPM होती है। यू हैव 2 क्वेश्चन, और दोनों के आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि इसकी स्पीड जो है वो कितनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक सूची दी गई है और उसका मिलान करके आप लोगों को बताना है कि भैया कौन सा नियम कौन सा है। तो जूल का नियम मैंने आप लोगों को बताया था, H बराबर I² RT। तो यहाँ पर जूल का नियम क्या हो जाएगा, H बराबर I² RT। यानी हम सीधा क्या लिख लेते हैं कि 1 के आगे आएगा 2 नंबर, ठीक है। ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर IR, तो 2 के आगे आएगा 3 नंबर, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का सूत्र बिल्कुल सही है, कोई ज़रूरत नहीं है। किरचॉफ का नियम क्या आएगा, दिस वन, ठीक है, ये 4 का 4 आ जाएगा। अब 2 3 1 4 जिस ऑप्शन में होगा उसको हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो 2 से सिर्फ यही स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादा देखना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं देखना कि भैया बस यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये कुछ 25-30 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को मैंने करवाए। अगर आप लोगों को सेशन सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। दूसरा वीडियो जल्द ही तुम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और ऐसा ही बेहतरीन जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम होना है, टेक्निकल हेल्पर के एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को और वीडियो दे दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्त जो है वो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।